क्या फ़र्क है उनमें जो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है? आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, लेकिन उनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है। आप उनसे इंटेलेक्ट हो, आप उनसे बेटर नॉलेज रखते हो दुनियादारी के बारे में, लेकिन फिर भी वो आपसे ज़्यादा इनकम कर रहा है, या फिर भी सोसाइटी के लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं। उनके पीछे रीज़न क्या है? उनके पीछे पहला जो रीज़न है वो है कम्युनिकेशन। आप किस चीज़ से बात करते हो, आपके टोन, आपके वॉइस, आपके बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ से मतलब पड़ता है आप लाइफ में कितना आगे जाएंगे, आप लाइफ में कितना थ्राइव करेंगे। ये जो वीडियो है, ये वीडियो में हम 3 ऐसे रिसर्च के बारे में बताएंगे जो रिसर्च किया गया है कि कम्युनिकेशन के ऊपर जो लोग सबसे ज़्यादा इनकम करते हैं, जो एजुकेटेड लोग नहीं है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा इनकम करते हैं, जो सोसाइटी में अच्छे लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, जो अपने रिलेशनशिप में, अपने जो नेबर्स के लोग हैं रिलेशनशिप में है, वो अपने सबसे एकजुट होकर रहते हैं, सबसे बेटर रहते हैं। लोग उनको हर जगह एडमायर करते हैं, उनके अपीयरेंस को लोग सैल्यूट करते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। ऐसा क्यों है? इनके पीछे मेन रीज़न है आपके कम्युनिकेशन। आप कैसे बातचीत करते हो, आप अपने थॉट को, आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, इन सब चीज़ से आपके लाइफ में काफ़ी बहुत सारे मतलब 100 में से 80% चीज़ मैटर करते हैं कि आप ज़िंदगी को, आप लाइफ को, आप लोगों को कैसे लेते हो, अपने बात को उनके सामने कैसे रखते हो। इस वीडियो में 3 मैंने डिवाइड किया, 3 पार्ट किया। इस वीडियो में मैं पूरा ही बताऊंगा इन 3 पार्ट को। तो एज पर स्टडी 90 ऑफ फाइट हैपन नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वाज सेड। एट पर स्टडी 90% of fights happen not because of what was said, but how it was said. Tone is much more important than words. एक स्टडी में ये रिसर्च किया गया है कि 90% जो हमारे लाइफ में, जिंदगी में फाइट होता है, कॉलीग से लेकर शुरुआत करके हमारे नेबर्स या हमारे पार्टनर के साथ, वो होता है ये नहीं कि आप क्या बोले हो, मतलब वाट के द्वारा तो हम बोलते हैं, लेकिन मैटर करता है कि आप किस टोन से, आप किस वॉइस से बोले हो, ये मैटर करता है। जैसे अगर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके वॉइस उतना अच्छा नहीं है, इनका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा बोल नहीं पाते, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है गुस्से वाला है। हम सबको गुस्से वाला इंसान नहीं पसंद है। हम सबको वो पसंद है जो हमें सुने, जो हमारे बात को एडमायर करे, जो हमको रिस्पेक्ट से बात करे। अगर मैं आपके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करूंगा, या आपके गर्लफ्रेंड या आपके पेरेंट्स या आपके नेबर्स अगर आपके साथ रिस्पेक्ट से नहीं बात करेंगे, क्या आप उनके साथ नेक्स्ट डे बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे लाइफ में चाहे हम जो भी हो, चाहे हम जितना भी हमारे पास नॉलेज है, जितना भी हमारे पास पैसा है, अगर लोग हमको रिस्पेक्ट से बात करेंगे तभी हम उन लोगों के पास जाते। चाहे वो रिलेशनशिप में है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपके पार्टनर आपसे हमेशा आप जो वॉइस है वो अच्छे से बात नहीं करते, उनका टोन अलग है, वो आपको हमेशा लो फीलिंग, लो एनर्जी वाला फीलिंग, इनसे अगर बात करूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, इनसे बात नहीं करना, अगर ऐसा है तो आप उनसे बात नहीं करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको हमेशा डांटता है तो आप नहीं करेंगे। तो लाइफ में टोन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला कि 90% फाइट हैपन नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वाज सेड, क्या बोला था उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हाउ इट वाज सेड। लोग हमेशा आप उनको कैसे फील कराते हो वो इंपॉर्टेंट है। लाइफ में हमेशा वाइब ऐसा रखो, ऑरा ऐसा रखो कि जो लोग आपसे मिले आप उनके दिल में बैठ जाइए। ऐसा इंसान आपको बनना पड़ेगा, ऐसा टोन, ऐसा वॉइस, ऐसा वर्ड आपसे मुंह से निकलना पड़ेगा कि स्पीक इन सच अ वे दैट पीपल लाइक यू। मतलब आपको ऐसे तरीकों से बात करना है। आप कम बोलो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बोलो ना, आपके मुंह से एक अलग सा वाइब निकल रहा है, आपके बात पर एक दम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा बोलता है बट उनके बात में कोई दम नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग होते जो कम बोलता है लेकिन उनके बात पे दम भी नहीं होता, क्योंकि वो कम बोलता है लेकिन फिर भी उनका जो टोन होता है वो अच्छा नहीं होता। और ऐसे भी कई लोग हैं जो हमेशा हंसते खुलते रहते हैं, जो हमेशा सबसे बात करते हैं, हंसी मजाक से बात करते हैं, उनको लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनको लोग एडमायर भी करते हैं, उनके बात सुनने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपको वो नहीं बनना जो हमेशा बक 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 करते हैं, वो भी नहीं बनना, या वो भी नहीं बनना जो हमेशा कम बोलता है लेकिन उनके टोन अच्छा नहीं है। आपको बस मिडिल में रहना है।
आप जिस भी इंसान से मिलो, आपके लाइफ में ये गोल होना चाहिए कि मैं जिस भी इंसान से, जिस भी पर्सन से मैं मिलूंगा, उनको मैं एक ऐसा फील कराऊंगा कि वो मेरे बारे में, इधर से जाने के बाद वो मेरे बारे में सोचे कि हाँ, इस बंदे का, इस पर्सन का वाइब, इस पर्सन का पर्सनैलिटी बहुत अलग है। ये फील करना आपके ऊपर है। कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे? किसी भी चीज अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको वक्त लगेगा। रात वन नाइट कुछ नहीं होता। आपको बस अपने काम करना चाहिए। आप किसी से मिले, आप किसी से मिले, आप आपके दिमाग में ये होना चाहिए, इस इंसान से मैं आज मिल रहा हूँ तो इस इंसान के दिल में या इस इंसान को मैं कुछ अच्छा महसूस कराऊं। ये नहीं कि आप अपने जेब से पैसा लेकर उनको दे दिया। नहीं भाई, पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे वर्ड, मेरे वाइब उस इंसान से मैच होना चाहिए। बट हाँ, इधर एक चीज है कि देखिए, लाइफ में ना आप कितने भी अच्छे इंसान बन जाइए, आप हर किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी जगह गए हो, किस इंसान से मिले हो, उनके साथ बात कर रहे हो या वो खुश नहीं है, तो इसका इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हो सकता है वो इंसान का वाइब ही ऐसा है, पर्सनैलिटी ऐसा है, वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं देखता, उनको ये चीज अच्छा नहीं लगता। तो लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होना। कोई रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। मेरा टारगेट क्या है? मुझे बेहतर बनना। रिजेक्ट पार्ट है। जब कोई बच्चा पहला चलना शुरू करता है, क्या वो गिरता नहीं? 2 3 4 महीना वो गिरता है, फिर जाकर वो उठता है। तो जब भी आप कम्युनिकेशन को बेटर करने के बारे में सोचेंगे, काम करेंगे उनके ऊपर, आप रिजेक्ट होंगे। आप चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, आपको हर लड़की पसंद नहीं करेगा। आप अगर कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपके बात करने का तरीका कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपको 100 में से 100 लड़की या 100 में से 100 लड़का पसंद नहीं करेगा। ये लाइफ का एग्जाम्पल है, ये ट्रू है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ये नहीं कि वो रिजेक्ट कर दिया, वो एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपने आप को बेहतर नहीं बनूंगा। भाई बेहतर बनाइए, ये तो गेम है, लाइफ का प्रोसेस है कि रिजेक्शन रिजेक्शन ही है जो आपको आपका औकात दिखाता है। चाहे रिजेक्शन आप ऑफिस में पाते हो, चाहे आप रिजेक्शन लड़की में पाते हो, या आप आपके रिजेक्शन किसी काम में पाते हो। जब आप मिस्टेक करेंगे तभी तो आप समझेंगे कि हाँ, मैं इधर मिस्टेक किया, मैं इस कॉल पर बात किया लेकिन मेरे टोन खराब थे, मैं इस पर्सन से मिला, मेरे टोन खराब थे, मेरे वर्ड सही नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी इंसान से मिलूंगा या मैं इसी पर्सन से मिलूंगा तो मेरे वॉइस, मेरे टोन, मेरे वर्ड अलग होंगे। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, in another research, 85% of success relies on personality and communication skill, not just technical knowledge. मैंने कहा था ना कि टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनैलिटी, आपके कम्युनिकेशन। इन अनदर रिसर्च, 85% of success relies on personality and communication skills, not just technical knowledge. पर्सनैलिटी क्या होता है? देखिए, पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन क्या होता है? पर्सनैलिटी, सॉफ्ट स्किल, ये दो बहुत सिमिलर चीज है। पर्सनैलिटी एंड सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन आता है। पर्सनैलिटी होता है कि लोग आपको जांच करता है दो चीजों से। जब आप किसी नए इंसान से मिलेंगे, वो आपको जांच करता है दो चीजों से। पहला होता है कि आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके स्टाइल, आपके हेयर, आपके बाल हेयर जो भी है एक ही है, आपके ड्रेस, ये होता है पहला। और दूसरा होता है कि आप जब उस इंसान से बात करते हो, आपके बात करने का तरीका क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। 85% सक्सेस रिलाइज ऑन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन। पर्सनैलिटी क्या होता है? आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हो, आप लोगों के सामने अपने ड्रेसअप कैसे करते हो, हर सिचुएशन में आप ड्रेसअप कैसे करते हो। अगर आप किसी जगह गए हो, देखिए, हर चीज नॉलेज का होता है। अगर आप शमशान में गए हो, क्रीमेटोरियम में गए हो, और अगर आप परफ्यूम मार के गए हो या किसी भी पार्टी वाले ड्रेस करके अगर आप शमशान में जाओगे या किसी भी जगह जाओगे, क्या उस जगह आपको लोग वैल्यू करेंगे? लोग आपको हंसेंगे, लोग आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर सोचेंगे यार ये कहाँ से आ गया, किस प्लानेट से आ गया। तो पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए कि ड्रेसिंग सेंस आपको हर जगह की तरह, जैसे पार्टी में जाएंगे उनका अलग ड्रेस होता है, जब हम किसी शादी में जाएंगे, इवेंट में जाएंगे, उनका अलग होता है, किसी टेम्पल में जाएंगे, किसी मस्जिद या किसी भी जगह जाएंगे, रिलीजियस स्थान पर जाएंगे, प्लेस पर जाएंगे, तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो अलग होता है। वो हिसाब से होता है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी पहले लोग आपको ड्रेसिंग देखेंगे, क्योंकि हर जिंदगी के हर चीज हम पहले देखते हैं, उसके बाद आज से हम कनेक्ट होते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग में जाते हैं, फिर कुछ सेंसेस होता है, फिर हर सेंस में वो रिफ्लेक्ट करता है। ये आपको हमेशा लाइफ में ये जानना बहुत जरूरी है कि ड्रेसअप, जो भी चीज हमारे जिंदगी में होता है, वो शुरुआत होता है देखने से,
फिर हम सोचते हैं। आप रास्ते से जा रहे हो, एक अच्छे लड़की को आप देखो, तो क्या हुआ, आपके आइज उन पर गए, वो लड़की बहुत सुंदर है, आप दिमाग में सोच रहे हो, तो लोग आपको पहले देखने से जांच करेंगे। जब आप देखने में अच्छे हो तभी आपके बारे में लोग सोचेंगे। जो हमारे ह्यूमन ब्रेन है वो हमेशा दो चीज करता है। अगर आप बहुत अच्छे दिखने में हो तब लोग आपको लेकर सोचेंगे, या आप अगर एकदम घटिया हो तब आपको लेकर लोग सोचेंगे। जो मिडिल में रहते हैं, जो एवरेज रहते हैं, उनको लोग देखते हैं, बस नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब क्या हो, घटिया मतलब यहाँ पर यह होता है कि अगर आपके ड्रेसिंग सेंस एकदम बेकार है मतलब शमशम में गए हो लेकिन आप परफ्यूम मार के गए हो, आपके ड्रेसिंग सेंस पार्टी वाले है, तो लोग आपको सोचेंगे, क्योंकि आप घटिया, आपके सोच ही घटिया है। क्योंकि उस जगह, ऐसे जगह पर हम ऐसे ड्रेस नहीं करते। अगर आप शमशान गए हो या किसी भी इवेंट गए हो, आपके ड्रेस उस जो फंक्शन हो रहा है उस रिलेटेड मिलता है, तब लोग समझेंगे, लोग आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप एकदम टॉप पर हो और आप एकदम लो पर हो। और लोग हमेशा इन दोनों चीज को सोचते। लाइफ में एवरेज लोगों को, एवरेज जो चीज है, एवरेज लोगों को कोई नहीं पूछता, ये दुनिया के रूल्स है। आप आपके स्कूल में ही देखिए कि जो बंदा, जो स्टूडेंट एकदम टॉप है, सर या मैडम जो प्रोफेसर है वो हमेशा याद करता है, उनके बारे में सोचता है। और जो स्कूल के जो या कॉलेज के जो लास्ट बैक बेंचर है, उनको सर, मैडम, प्रोफेसर, वो टीचर याद करते हैं। क्योंकि एक है टॉप पर, एक है बैक बेंचर, लो पर, और जो एवरेज है उनको ज्यादा कोई जानता भी नहीं। तो लाइफ में हमेशा एवरेज नहीं रहना, लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहना, यही लाइफ का सीक्रेट है। मैंने कहा था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन, ये दो चीज मिलता है। पर्सनैलिटी सबसे पहले जाज होता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ओके। एंड कम्युनिकेशन होता है जब आप उनसे, किसी भी इंसान से मिलेंगे, आप अपने बात को कैसे रखते हो, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमेशा जिस भी जगह आज से आप जाएंगे, आपका पर्सनैलिटी होना चाहिए कि ड्रेसिंग सेंस, आपको हमेशा इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे ड्रेसिंग सेंस हमेशा अच्छा होना चाहिए। चाहे आपको ये नहीं जरूरी कि आप बहुत महंगी महंगी ब्रांडेड चीज पहने, लेकिन नहीं, सस्ता पड़े, लेकिन लोग समझे कि आप अच्छे कपड़े पहने हो, आपके पर्सनैलिटी, आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आप अपने थॉट को कैसे रखते हो। आप एक इंसान से मिले हो, जो इंसान आपको देखा, आप भी उसको देखे, और फिर जाकर जब आपके बारे में बात होना शुरू हुआ, तो आप उन जगह पर आप अपने कॉन्वर्सेशन को एक छोटे टॉक से कितना अच्छे से लॉन्ग टर्म ले सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं किधर भी गया, चाहे वो किसी भी वेडिंग पर गया हूँ, चाहे मैं किसी इवेंट पर गया हूँ, मेरे साथ, मेरे नंबर में, मेरे व्हाट्सएप पर ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं पहली बार मिला, पहली बार मिलते ही उनसे, उनके व्हाट्सएप नंबर आज मेरे पास है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आज मेरे पास है। इसको कहते हैं नेटवर्किंग, इसको कहते हैं कि अपने बात को रखना। मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब भी किसी भी जगह जाइए, ये दो चीज पर हमेशा याद कीजिए, आपके ड्रेसिंग, आप कैसे बात को रखते हो। ज्यादा हंसी मजाक सब चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके कॉन्वर्सेशन इतना सा होगा, या आपके कॉन्वर्सेशन इतना सा होगा, आपके जर्नी इतना लंबा तक चलेगा, ये डिपेंड करता है आप अपने बात को कैसे रखते हो सबके सामने। तो ये होता है पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड थर्ड, ये जो लास्ट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सॉल्व इवन दो प्रॉब्लम्स आर यू यूजिंग योर्स इफेक्टिवली। रिमेंबर, कंटेंट, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर। कंटेंट, टोन, बॉडी लैंग्वेज, ये तीन चीज मैटर करता है अपने लाइफ में, कम्युनिकेशन में। स्कूल में, कॉलेज में ऐसे बहुत सारे टीचर होता है, लेकिन एक ऐसा टीचर होता है जो उस स्कूल के सारे बच्चे, मतलब ज्यादातर बच्चे, क्योंकि एक इंसान तो सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, स्कूल के, उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज के ज्यादातर बच्चे उस टीचर को लाइक करता है, पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उनके जो कंटेंट है, उनके जो बात करने का तरीका है, उनके जो वॉइस है, उनके जो स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज है, वो बाकी 90% टीचर से, प्रोफेसर से अलग है। तो लाइफ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन सॉल्व इवन दो प्रॉब्लम्स आर यू यूजिंग योर इफेक्टिवली। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है,
इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है कि हम अपने बात को कैसे रखते हैं, हम हमारे सोच को कैसे रखते हैं। लाइफ में ना आप जिंदगी में हमेशा ना कभी आपके बारे में मत सोचना कि मुझे इन चीज से क्या मिलेगा। लाइफ में हमेशा नेगोशिएशन चीज अपने माइंड में रखना कि मैं इस इंसान को भी हारने नहीं दूंगा, मैं खुद को भी हारने नहीं दूंगा। अगर आप हमेशा सोचेंगे कि मैं ही जीतूंगा हमेशा, तो आप हमेशा हार जाएंगे। अगर आपका सोच होना चाहिए कि मैं इसको भी जीतने दूंगा, मैं खुद को भी जीतने दूंगा, तब भी आप लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर पाएंगे। तो बैक टू द मेन पॉइंट इज कि स्कूल के टीचर, मानो एक स्कूल में 200 स्टूडेंट है, मानो बस वो 200 स्टूडेंट, उनमें से जो 150 स्टूडेंट है वो लाइक करता है एक मैडम, एक सर को। क्यों लाइक करता है? क्योंकि वो मैडम, वो सर, उनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि वो सबको समझता है, वो सबको लेकर चलते हैं। उनके जो टोन होता है, उनके जो वॉइस होता है, उनके जो बात होता है, वो सारे बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये होता है आपके कम्युनिकेशन का पावर, ये होता है आपके बॉडी लैंग्वेज, ये होता है आपके पर्सनैलिटी। जिंदगी में हमेशा वो टीचर की तरह बनना जो स्कूल के सारे बच्चे, मतलब 90-80% बच्चे उस टीचर को याद करें, उस टीचर को प्यार करें। उस टीचर अगर कोई मुसीबत में पड़े तो वो आए। देखिए, लोग आपके साथ तभी आएंगे जब आप उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आप पैसे दें, वैल्यू का मतलब ये है कि आप उनको एक फील कराइए कि वो लोग इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा उनके पीछे जाते हैं जो हमको अच्छा फील कराता है। चाहे किसी चीज को देखा हो, चाहे कोई गिफ्ट देखा हो, चाहे वो किसी हेल्प किया हो, तो हमेशा लोगों को अच्छे फील कराइए, अपने बातों से, अपने प्रेजेंस से, आपके अपीयरेंस से, या चाहे कोई भी चीज हो, आप अपने बात को हमेशा उनके सामने रखिए। ऐसे रखिए कि लोग आपका फिदा हो जाए, आपके बात का दीवाना हो जाए। बात तो यही है कि दीवाना का। ऐसे तो बहुत सारे सिंगर है, लेकिन वो सिंगर के क्या मायने रखता है? उनके टोन, उनके वॉइस। तो लाइफ में हमेशा अपने चीज को ऐसे रखना चाहिए कि लोग आपका प्यार में पड़ जाए, आपके बातों का प्यार में पड़ जाए, आपके वॉइस का प्यार में पड़ जाए। आप टेक्निकल चीज पर काम कीजिए, लेकिन आज से आप काम करेंगे इन चीज पर। एक है आपके वर्ड, एक है आपके टोन, एक है आपके बॉडी लैंग्वेज। अगर आप इन 3 पर काम करेंगे तो आप देखेंगे आप लाइफ में अच्छे खासा अर्निंग कर रहे हो, लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में आपका एक अलग ही वैल्यू है। ये हमेशा अपने दिमाग में रहना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। आई होप कि ऐसे बहुत से रिलेटेड वीडियो है जो हम जब जानेंगे तो हम लाइफ में अच्छे से तरक्की करेंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पर, आप देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।